युवक की मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। आक्रोशित होकर देर रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मंत्री अनूप प्रधान। दरअसल पूरा मामला थाना चंडोस क्षेत्र अंतर्गत गांव डेटा खुर्द का है, जहां मंगलवार को अपने ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने ससुराली जनों पर विषैला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया था। वहीं परिजनों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम न होने से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान देर रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जी, क्या रीजन था जो कि इस समय आपको पोस्टमार्टम हाउस पर आना पड़ा है? क्या मामला है पूरा? देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र खैर में एक साधारण से परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनकी ससुराल में जाकर के। लगभग सुबह की घटना है। मेरे पास जानकारी इसकी 12 बजे आई। उनके परिवार के पिताजी, उन्होंने टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम कराना है। मैंने 12 ही बजे संबंधित थाना हमारा चंडोस है, वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। मैं ऐसे बात है, सुबह की घटना है, इसकी जानकारी लेकर के पोस्टमार्टम जो आपकी कार्रवाई है, पुलिस की जो प्रोसीडिंग है, उसे पूरी करा देना। उसके बाद भी मैंने दोबारा भी उनको फ़ोन किया और जो संबंधित दरोगा भेजे मैंने उनको भी टेलीफोन किया, पर आप देख रहे हैं कि इतना समय हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मंत्री, क्या कारण रहा है ऐसा कि जो कि सुबह से अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया? लगातार आपने भी लगातार प्रयास किए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें दोषी होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा संवेदनाएं कुछ हो ही नहीं सकती। जिसके परिवार का जवान बच्चा चला गया हो, तो मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम जो है इतना समय नहीं लगना चाहिए, उसको जल्दी करा देना चाहिए था। पर अब क्या कारण रहे, ये तो मैं भी अभी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर आप देख ही रहे हैं कि आया हूँ, क्योंकि नहीं हुआ तो परिवार के लोग बेचारे बिलख रहे हैं। तो मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम सब लोग वहाँ तक आते हैं। तो मैं उसी बात को जानने के लिए मैं पोस्टमार्टम हाउस। मंत्री, आपने किस किस से अब तक फ़ोन पे बात की? किस किस से आपने कहा था पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो कागजी कार्रवाई है वो संबंधित थाने से होती है। तो मैंने सबसे पहले जो सूचना है 12 बजे, और मैं समझता हूँ 12 भी छोड़ो, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो मेडिकल में उनकी डेथ हुई थी, तो मेडिकल में जो चौकी लगती है वहाँ के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा जानकारी हुई कि 9 बजे ही थाने को सूचना कर दी गई थी। लेकिन मेरे पास उनका टेलीफोन 12 बजे आया, तो मैंने 12 बजे सूचना दी। तो 12 बजे से लेकर के अगर मेरी सूचना 9 बजे की कहें तो अब तक आप देख ही रहे हैं, और अब तक मतलब जो है हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। क्या जांच वाच कराएंगे इसमें? क्या कुछ दोषी बने? देखिए, निश्चित ही इसमें, क्योंकि ये बड़ी संवेदना का विषय किसी के परिवार से जाता है, निश्चित हम सबको उसकी चिंता करनी चाहिए। तो परिवार के लोग लगातार टेलीफोन भी कर रहे थे। मैं इसकी ईमानदारी से जांच कराऊंगा और इसमें जो भी दोषी होंगे, और निश्चित ये व्यवस्था बदलनी भी चाहिए कि किसी के घर में अगर इस तरह की घटना हो तो कम से कम उनके परिवारजनों को जो उसका पार्थिव शरीर है वो समय से मिल जाए, जिससे कि अंतिम संस्कार, क्योंकि सभी रिश्तेदार भी रुके पड़े, बेचारे परिवार के लोग बिलख रहे हैं। किसी का जवान बच्चा जाता है तो हमारे अंदर संवेदना इतनी होनी चाहिए कि हम इस काम को, चाहे हमें बाकी के काम में थोड़ी डिले हो जाए, पर इस काम को हमें समय से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज आप आ गए हैं एक शव के साथ, लेकिन यहाँ रोजाना ऐसे कई शव आते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या समझते हैं किस तरह का व्यवहार रहता होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये किसी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।